हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये मैं 2021 का क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ, हिंदी का असेसमेंट एग्जामिनेशन का, जो रिसेंटली हुआ था कुछ मंथ पहले। तो उसका ही क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चंस का पैटर्न समझ लें और किस लेवल का क्वेश्चंस आता है एग्ज़ाम में वो भी देख लें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका। देखिए, फुल मार्क्स क्या है 100, पास मार्क 30 और टाइमिंग आप लोगों का 3 आवर्स का ही रहेगा। इसमें देखिए ग्रुप ए खंड का पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए दिया हुआ है 1 × 6 मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चंस देखिए पूर्ण वाक्य में दिया है, मतलब आपको पूरे फुल सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, और एक वाक्य भी अगर लिखा रहे हेडिंग में तो भी आपको फुल सेंटेंस में ही क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे अगर आप वन वर्ड सिर्फ वर्ड में आंसर लिख देते हो, एक ही वर्ड में आंसर फिनिश करते हो, तो आपका जो 1 मार्क्स रहता है ना, उसमें भी हाफ काट लेते हैं उन लोग। इसलिए कभी भी ये मिस्टेक मत कीजिएगा कि 1 मार्क है तो सिर्फ एक वर्ड लिख के आ जाते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के बीच किस बात की चर्चा थी। दूसरा है, कवि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। बापी राम किस नाम से प्रसिद्ध था। हिंदुओं को कौन प्यारे होते हैं। ठीक है, किरणों का खेल किस प्रकार की कविता है। कविता में विराम दाहिनी किसे कहा गया है। ठीक है, तो ये हमारा 6 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स। दूसरा देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के अति संक्षिप्त उत्तर दीजिए। मतलब 2 मार्क्स का है तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग आपको लिखना नहीं है। ठीक है, तो कबीरदास के अनुसार सच्चा खोजी ईश्वर को कैसे पा लेता है। कबीरदास के अनुसार हमें अपने आराध्य को कहाँ कहाँ खोजने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अफसर को उसकी पत्नी और बच्चे कैसे लगते हैं। फिर निहारिका ने दक्षिण भारत की सैर की तैयारी अपने कंप्यूटर से किस प्रकार मदद ली। ठीक है, मतलब निहारिका ने दक्षिण भारत की सैर की तैयारी में अपने कंप्यूटर से किस प्रकार मदद ली। कबीरदास ने जग को बौड़ाया हुआ क्यों कहा। देखिए, कबीरदास जो पहला चैप्टर है उससे रिलेटेड ही बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। 3 मार्क्स का रहेगा ये। ठीक है, नियति को नटी क्यों कहा गया है, उसके कार्यकलापों का वर्णन कीजिए। इसके बाद तोड़ती पत्थर कविता का प्रतिपाद लिखिए। ठीक है, ये सब चैनल पे दिया हुआ है, आप लोग प्लीज़ देखें। उपन्यासकार स्कॉट किस मुसीबत में फंसे और इससे उन्हें कैसे छुटकारा मिला। हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में पढ़ा था कि उपन्यास स्कॉट उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज आ गया था, फिर उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखे। ठीक है, उसके बाद उनका ये सारा कर्ज उन्होंने उतारा। भ्रमण पर जाने के लिए विद्यार्थियों को क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, वन भ्रमण का ये क्वेश्चन है। इसके बाद मनुष्य और दास में क्या अंतर बताया है, पठित पाठ के आधार पर बताइए। ठीक है, लेखक ने अफसर और नेता में क्या अंतर बताया है। अपनी गलती के अनुभव होने के बाद निहारिका ने क्या निश्चय किया। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, जो कि है निम्नलिखित प्रश्नों के समयक उत्तर दो। ठीक है, 4 × 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन 4 मार्क के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 का, 2 8 का होगा। देखिए, किरणों का खेल कविता में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण कीजिए। ठीक है, कंप्यूटर घर में आने के दिन से लेकर सवाना दीदी के पास जाकर पश्चाताप करने के दिन तक निहारिका के कंप्यूटर के अनुभव के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, इसके बाद और में एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऑप्शनल, भाव स्पष्ट कीजिए। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। ठीक है, तो ये मतलब पोयम का लाइन दिया गया है जिनका भाव स्पष्ट करना है। पोयम के लिए मैं आप लोगों को एक ही सजेशन दूंगी कि पोयम का क्वेश्चन आंसर लर्न करने से बेटर है कि आप पोयम के हर एक लाइन को समझो। ठीक है, उसके हर एक लाइन का मीनिंग समझो, आपको व्याख्या लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से बना के लिख सकोगे। ठीक है, सिर्फ पैटर्न देख लेना कि मैंने किस तरीके से दिया है क्वेश्चन आंसर का पैटर्न, बस वो देख लेना। ठीक है, परिपूरक पाठ्य पुस्तक में देखिए क्या दिया है। पाठ्यक्रम के द्रुत पाठ वैचित्र में असम में सन्निविष्ट किन्हीं 2 जनगोष्ठियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये जो लास्ट टाइम 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था, उसमें कहा था किसी 2 चैप्टर को कंप्लीट करने। ठीक है, सेकेंड बुक जो है आप लोगों का वैचित्र में असम, इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन दिया। और इस बार भी जिन लोगों का सिर्फ एक चैप्टर दिया है करने के लिए हाफ ईयरली में, उन लोगों को भी इस टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है,
पाठ्यक्रम में द्रुत पाठ वैचित्र्यमय असम में सन्निविष्ट किन्हीं 3 जनगोष्ठियों को योगदान देने वाले एक व्यक्ति 3 व्यक्तियों पर टिप्पणी लिखे। ठीक है, और इस बार जो आएगा मतलब 1 मार्क्स का भी क्वेश्चंस देंगे इस वाले बुक से। ठीक है, 1 मार्क्स का 3 क्वेश्चन दे देंगे, 2 आप लोग का संक्षिप्त में नोट लिखना होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन वो लोग मिला करके देंगे। देखिए, व्याकरण एवं रचना, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए, पक्षी, चपला, यमुना, रजनी, पद। पर्यायवाची पे वीडियो बना है, प्लीज़ उसे देखें। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। देखिए, अवनति, सद्वा, उत्कृष्ट, आदर, आगमन। फिर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द जोड़ों के अर्थ का अंतर स्पष्ट कीजिए। अरि, अरि, अवधि, अवधि, ग्रह, गृह, नारी, नारी। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जो नृत्य करती है, अंडे से जन्म लेने वाला, मुर्दों को जलाने वाला, स्थान। ठीक है, जो पढ़ा लिखा ना हो। ठीक है, इस तरीके से निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। किन्हीं 2, आजीवन। देखिए, आजीवन समास का नाम भी लिखने दिया आप लोगों का, आजीवन है। मैंने समास के ऊपर एक वीडियो दिया है विद ट्रिक। ठीक है, आप लोगों को ट्रिक भी समझाया है कि किस तरीके से आप पता करोगे कि कौन सा समास है। ठीक है, आजीवन है, चौराहा है, राम लक्ष्मण, यथाशीघ्र, ये सारा कुछ मैंने दिया हुआ है। ठीक है, निर्देश अनुसार वाक्य रूपांतरण कीजिए। ठीक है, मैंने एक घर खरीदा था जो रमेश का था, सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है, तो मैंने रमेश का घर खरीदा था। ठीक है, हो गया। माँ ने बच्चे को नहलाकर विद्यालय भेजा, माँ ने बच्चे को नहलाया और विद्यालय भेजा। ठीक है, ऐसे लिखना होगा, माँ ने बच्चे को नहाकर विद्यालय भेजा। ठीक है, नहीं, इसको संयुक्त वाक्य में करना है, सॉरी, तो पहला वाला ही आंसर ठीक होगा मेरा। माँ ने बच्चे को नहलाया फिर विद्यालय भेजा। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्य को शुद्ध कीजिए। तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम अपने घर जाओ। ठीक है, मेरा नाम माननीय श्री जगदीश चंद्र है, तो इसका क्या होगा, मेरा नाम जगदीश चंद्र है। ठीक है, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। हम लोग गाने की कसरत करते हैं या रियाज़ करते हैं, मैं गाने का रियाज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मुहावरे में वाक्य बनाइए, कोई 2 मुहावरों से वाक्य बनाने दिया है, मीनिंग लिखने नहीं दिया है। ठीक है, खरी खोटी सुनाना, बट फिर भी अगर आप लोग मीनिंग लिख देते हो तो अगर सपोज़ कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया एक आध वर्ड तो भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, आँख दिखाना, कलेजा पर सांप लौटना, लल्लो चप्पो करना। ठीक है, खेल कूद का महत्व बताते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए, 5 नंबर का है ये। ठीक है, अपने प्रधानमंत्री को आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। पत्र के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगी जहाँ पे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पत्र दे दिए जाएंगे, वो करने से आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगा। ठीक है, इसके बाद ग्रुप बी आ जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शंकर देव का जन्म कब और कहाँ हुआ था? शंकर देव के ने संसार को दुखमय क्यों कहा है? अमीर खुसरो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? फिर या है भक्ति ता है मुक्ति, शंकर देव ने ऐसा क्यों कहा है? अपने शब्दों में लिखिए। भारत की संस्कृति पर अमीर खुसरो ने क्या क्या उपकार किए हैं, समझा कर लिखिए। भारतीय एकता में अमीर खुसरो का क्या योगदान है, लिखिए। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद है आप लोगों का, देखिए, कोरोना संक्रमण, लॉकडाउन का विद्यार्थियों पर प्रभाव, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इंटरनेट की दुनिया। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी आप लोग के लिए। इसके बाद हमारा आ जाता है अलंकार के ऊपर। देखिए, रूपक अथवा श्लेष अलंकार का उदाहरण सहित परिचय दीजिए, और इसका भी मैंने वीडियो डाला है, तो प्लीज़ देखें। अगर ये क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड आप लोगों का कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और अगर इसका ग्रामर पोर्शन आप लोगों को चाहिए कि मैं ग्रामर पोर्शन सॉल्व करके दूँ तो भी बताइएगा। ठीक है, और ये अगर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको दे दूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।